गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 279 खाता धारकों का 49 लाख रुपया पोस्ट मास्टर ने जमा नहीं किया और यानी कि 15 साल में 6 डाकघरों की गड़बड़ी हुई है। ये कहाँ का मामला है? 15 साल के बाद इतना बड़ा खुलासा हुआ है मेरे भाई। यानी कि ये कितना बड़ा न्यूज़ है, ये आपको देखना चाहिए। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, क्योंकि सोचो ये खाता मतलब मेरे भाई ये छोटे आंकड़े नहीं है। 279 जो खाते धारक है, ये सोचो उनके ऊपर क्या पड़ता होगा और क्या गुजरता होगा मेरे भाई। 279 ये नंबर बहुत छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं और 50 लाख के करीबन मतलब उनके रुपए जमा नहीं हुए हैं। यानी कि ये मोटा मोटी 15 से 20 साल के बाद पैसा जमा पता चला है। अब ये देखो ये कहाँ का घटना है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है मेरे भाई। ये कहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं? अब देखो ये 13 अगस्त का ये घटना है। डाकघर में पैसे सुरक्षित नहीं है, ये मतलब मेरे भाई दैनिक भास्कर कब कहा नाम है। रेंगा डबरी खाता खुलवाने 6 हितग्राहिकों ने 6 लाख लेकर खुद रख लिया। ठीक है, यानी कि विभाग मेरे भाई आज भी कहीं ना कहीं डाकघर में अपना पैसा और विभाग अभी भी पीछे है। डिजिटलाइजेशन की तरफ तो बढ़ चुकी है, लेकिन विभाग के कर्मचारी खुद अभी पैसा और प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। आखिर ऐसा ढीलापन कब तक चलेगा? अब देखो 279 जो खाता धारक हैं उनके पैसे जमा नहीं हैं और कम से कम तकरीबन 49 लाख रुपया वो गायब है, पैसा जमा नहीं किया है पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, ये देख सकते हो साफ लिखा है। अब 15 साल में ऐसे 6 डाकघरों में गड़बड़ी आई हैं। अब सबसे पहले पूरा न्यूज़ समझो। ये कहाँ का न्यूज़ है? बालोद दल्ली। ठीक है, ये रायपुर के आसपास में आता है। ठीक है, अब देखो अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाए हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, तो पावती लेने के बावजूद वेरिफिकेशन जरूर करें। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर कभी भी अगर आप भी डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट के साथ साथ आप भी कहीं ना कहीं विड्रॉल करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करिए भाई कि आपका पैसा जमा हो रहा है नहीं हो रहा है। वो प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए अपने पैसे के बारे में। उसके बाद क्योंकि ज़िले में देखो 2011 मतलब 2011 के बाद से उसका पैसा आज तक 26 आ गया, क्षमा नहीं हो रहा था। अभी देखो ये जानकारी कैसे पता चला है, ये हैरान हो जाएगा मामला। अब देखो अब तक 15 साल 6 पोस्ट ऑफिस में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ चुका है। 49 लाख का घोटाला हुआ है, पोस्ट मास्टर ने जमा पैसा किया ही नहीं। अब देखो विभागीय रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े के बाद से 6 में से 5 जो पोस्ट ऑफिस हैं पोस्ट मास्टर हैं, मतलब 6 जो पोस्ट मास्टर हैं उसमें से 5 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब यानी कि उनकी नौकरी भी तो बर्खास्ती हो गए होंगे, जिसमें से अभी एक गायब है। ताज़ा मामला के अनुसार देखो ग्राम जो है गांव रेंगा डबरी, यहाँ का जो ग्राम पंचायत है, पोस्ट ऑफिस में 6,52,500 रुपये फर्जी का मामला सामने आया। अब इसको संज्ञान में लेते हुए फर्जी की पुष्टि के बाद देख सकते हो जो डाक निरीक्षक है अरविंद कुमार जी, रिपोर्ट को पोस्ट मास्टर जो जीडीएस है ना, जीडीएस पोस्ट मास्टर में जीडीएस जो है उनके खिलाफ मंगचुआ थाने में परमानंद नेताम के खिलाफ धारा 315 और 378 के तहत 316 और 378 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। यानी कि ये देखो ये सबसे बड़ा गड़बड़ मामला है। पोस्ट मास्टर है मेरे भाई, यानी कि पोस्ट मास्टर जी ये जीडीएस वाले पोस्ट मास्टर हैं। यानी कि सोचो जीडीएस ने 15 सालों में इतना बड़ा घोटाला किए हैं, सिर्फ जीडीएस लोग। अब देखो संगारिया स्तर पर पोस्ट मास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। देखो ऐसे ऐसे केस कितने ज़्यादा केस आए हैं इस प्रकार से मेरे भाइयों, 6 केस हैं। ठीक है, हितग्राही ने कहा 2.5 लाख लिया। ठीक है, एक हितग्राही लता बाई जो हैं उनके अनुसार जो शाखा डाकपाल है मतलब जो जीडीएस है उसने कम से कम तकरीबन 2.5 लाख रुपए देने पर डाकघर का छाप लगाकर पावती दिया गया। पैसा जमा करने के 15 दिन बाद खाता खुल जाने का दावा किया, लेकिन खाता नहीं खोला मेरे भाई। यानी कि पैसा उसका ले लिया। ठीक है, 2.5 लाख रुपया ले कर रख लिया, लेकिन पैसा जमा नहीं था। ठीक है, मामले की जांच अब तक जारी है। ग्राम पंचायत में पोस्ट ऑफिस संचालित हो रही है। यानी कि अब सोच सकते हो पहले भी 46,000 रुपये की गड़बड़ी हुई है। तो इस प्रकार से इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं साथियों। अब सोचो आज भी इसका डाकघर के पास कोई
मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं है। यानी कि पोस्ट ऑफिस में आज भी पोस्ट ऑफिस देखो प्रॉपर तरीके से सुरक्षित है, ये ऐसा नहीं है। ये बैंक 100% सुरक्षित बैंक है। आपका पैसा अगर मान लीजिए 100 रुपया भी अगर आप दे रहे हैं तो आपको 100% 100 रुपया से कहीं कम नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी ये जो घोटाले हो रहे हैं, है ना, चाहे जीडीएस कर रहा है, चाहे जो विभागीय कर्मचारी कर रहे हैं, इसके आखिर कौन मतलब दोषी है, प्रॉपर दोषी कौन है मेरे भाइयों, इसका सवाल कहीं ना कहीं विभाग देगा। ठीक है, आए दिन रोजाना घोटाला होते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी सर्कल से में बात करते हैं तो, है ना। इस वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें और अपना कमेंट में ज़रूर राय देना कि क्या आखिर डाक विभाग में ये घोटालाबाजी बंद हो गया या नहीं। अपना ख्याल रखें।